कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हम मनुष्य हैं, हम इस सृष्टि के एक अंश हैं। संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान हमें नहीं है, किंतु हम अनुमान से तो एक बात सोच सकते हैं। यदि एक सामान्य वस्तु भी किसी के द्वारा बिना बनाए निर्माण नहीं होती, तो इतनी बड़ी सृष्टि किसी के बिना बनाए ही निर्माण हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? इस सृष्टि का कोई न कोई कारण है, इस सृष्टि का कोई न कोई निर्माण करता है, इस सृष्टि का कोई न कोई संचालन करता है। वो कैसा है यह हमें अगम्य भी होगा, लेकिन वो है कि अनुमान हम कर सकते हैं। एक छोटे बालक के सामने भी है मैं घड़ी लाए, उसे कहे कि बेटा ये घड़ी ऐसी अपने आप बन गई, तो वो कहेगा कि महाराज आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? ऐसे बिना बनाए घड़ी बनेगी नहीं। बनाने वाले को मैं नहीं जानता, लेकिन बनाने वाला कोई होना चाहिए, इतना मैं समझता हूँ। एक छोटा बालक भी यदि ये समझता है कि बिना बनाए घड़ी नहीं बनती, तो बिना बनाए संसार कैसे उद्भूत हो गया, इतना सोचना चाहिए और उस अनंत शक्ति परमात्मा के साथ अपने मन के तार रोज रोज जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए यह भी जान लेना चाहिए। हम अपना जीवन ऐसा जिएंगे तो भी अनेक लोग नास्तिक बनकर के जीवन जीते ही हैं, लेकिन भगवान पतंजलि ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने ये कहा कि जो बिना ईश्वर को माने, बिना ईश्वर की आराधना किए भी योगाभ्यास करेगा, उसे योगाभ्यास करना तो उसका चलता रहेगा, लेकिन आपदाएं बहुत आएगी। व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व, भ्रांति दर्शनत्व आदि अनेक आपदाएं बीच में आती रहेगी। इसलिए योगाभ्यास के साथ साथ वह यदि ईश्वर की आराधना करेगा तो इन आपदाओं से वह मुक्त रहेगा। वही बात है, हम भी अपना जीवन जीते हुए यदि ईश्वर की आराधना करते हैं, उस सृष्टिकर्ता के प्रति विनम्र होकर के कृतज्ञ रहते हैं और अपने हृदय के प्रेम का एक तार उसके साथ जोड़े हुए रखते हैं, तो हमारा जीवन भी सुखकर बनता है, उसमें आपदाएं कम होती हैं। विशेष बात यह है कि परमात्मा में आस्था रख करके जीवन जीने वाले लोग अपने आप अपने मन को इतना ट्रेनिंग दे देते हैं कि कैसी भी विषम स्थिति में वे आत्महत्या करने पर उतारू नहीं होते। आप देखेंगे धनवान लोग आत्महत्या करते हैं, विद्वान लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन भोला भाविक भगवान की भक्ति करने वाला वो आत्महत्या नहीं करता है। वो ये समझता है कि शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, शायद मेरे प्रारब्ध कर्म कट रहे हैं। सत्संग, भगवान की भक्ति, ये मन का एक टॉनिक है, और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन एक बात ध्यान में रखना, अपने मन को शांत रखना चाहो तो मेरे ऊपर विश्वास रखना। श्रुतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। मैं सभी का मित्र हूँ, मैं सभी का भला करने वाला हूँ। ऐसा जिसको ध्यान में आ जाता है वह शांत हो जाता है। इसलिए ईश्वर में आस्था हमारे जीवन में शांति लाती है। पहली बात, सृष्टिकर्ता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के कारण हम उसका अधिक प्रसाद प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं। दूसरी बात, यह सृष्टिकर्ता की जो आराधना है, हम बहुत दिन लगा करके वर्षों तक एकांत में बैठ करके कर सकें, ऐसा तो लौकिक जीवन में संभव नहीं होता, लेकिन रोज की आपाधापी में हम 5, 10, 20 मिनट बैठ करके उसकी आराधना कर सकते हैं। और यदि रोज की हुई ये आराधना भी चलती रही तो भगवान कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस छोटे से धर्म के पालन से भी उसके बड़े बड़े भय
दूर हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर की आराधना हम अवश्य करें। पहली बात वह नियमित रूप से करें। दूसरी बात, और हम ईश्वर के साथ जुड़ करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहें। इससे अपने आप ईश्वर की प्रसादी हमें दोनों बातों में प्राप्त होती है। हमारा लौकिक जीवन भी सुखमय होता है, अंतरंग भी शांति प्राप्त होती है। बाहर की समृद्धि और भीतर की शांति, इन दोनों की प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग है ईश्वर की भक्ति। आपके और मेरे जीवन में साकार हो जाए। श्रीमन नारायण भगवान की जय।